मैं विकास मरी आप सभी का अपने YouTube चैनल विनर एजुकेशन पर एक बार पुनः हार्दिक अभिनंदन या स्वागत करता हूं। हम जो पढ़ रहे हैं वो है संख्या पद्धति। तो संख्या पद्धति की कुछ वीडियो मैंने पीछे अपलोड कर दिए हैं। जिन बच्चों ने पीछे की वीडियो नहीं देखे हैं एक बार वो पीछे की वीडियो जरूर देखें। तो संख्या पद्धति के आगे की जो इकाई दे रखी वो है समांतर श्रेणी। अब समांतर श्रेणी या श्रेणी किसे बोलते हैं पहले वो देख लेते हैं। इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं जैसे कि हमें कुछ पद दे देता है। मैं एक तो आपको एग्जाम्पल बता देता हूँ। जैसे हमारे पास कोई पद है, मैं ऐसे लिख दूँ जैसे आपके पास 6 हो गए, इसमें 4 जोड़े 10 हो गए, इसमें 4 जोड़े 14 हो गए। ऐसे हम कितने कितने जोड़ते जाते हैं, 4 जोड़ते जाते हैं। ऐसे मैंने 3 बिंदु लगा दिए। आपको ये बोल रहे हैं कि समांतर श्रेणी है। देखो जैसे कि हमारे पास पहली इकाई कौन सी है, 6। उसके बाद आप देखते हो इसमें 4 जोड़ते 10 आ जाते हैं, 10 में 4 जोड़ते 14, 14 में 4 जोड़ते कितने आ रहे हैं, 18। तो इस प्रकार से आप देखो तो इन सभी में अंतर जो दे रखा है, अंतर कैसा दे रखा है, समान दे रखा है। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको ये कह दें कि आपको बताना है 50वां पद कितना आएगा, 50वां पद कितना आएगा। तो इस प्रकार से आप देखते हो 4 जोड़ते चलेंगे 50 तक तो टाइम ज़्यादा लगेगा। हमें ये देखना है ऐसे चलते चलते आप ही कितने नंबर का पद निकालो, 50 नंबर पे कौन सा पद आने वाला वो हमें निकालना है। तो ऐसे कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो निकालने के लिए हमारे पास एक सूत्र होता है an बराबर a प्लस n-1 और d, ठीक है। तो देखना an का मतलब आपको कौन सा पद निकालना है, n का मतलब तो ये हो जाएगा 50, ठीक है। an का मतलब 50वां जो पद है वो हमारा an है। तो ध्यान देने एक बार n की जगह में लिखने होते हैं जो आपको पद निकालने, जैसे 50वां पद निकालना है या 40वां पद निकालना है, 10वां पद निकालना है, वो हमारे पास किसका मान होता है, n का। a का मतलब होता है प्रथम पद, पहला पद कौन सा दे रखा है, 6, ठीक है। प्लस का निशान, n कौन सा पद निकालना है, 50वां, तो 50 माइनस 1। अब d का मतलब होता है इन सभी पदों के बीच का डिफरेंस कितना दे रखा है, अंतर कितना दे रखा है। तो आप देखोगे 10 में से पीछे वाला पद माइनस करके देख लो, 10 में से 6 माइनस की 4, 14 में से 10 माइनस, कैसे भी देख लो जी। यदि ये समांतर श्रेणी है तो इनका सार्व अंतर जो है, डिफरेंस जो वो बराबर आता है। तो कितने कितने अंतर दे रखे हैं, 4 का, तो d की जगह 4 लिख दी। बस इसको सरल कर लेते हैं, ठीक है। पहले है 6 प्लस 50 में से माइनस करने हैं, 50 में से कितने माइनस करने हैं, 1, कितने हो जाएंगे, 49। 49 को गुणा किससे कर लेंगे, 4 से गुणा कर लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये हो गए हमारे पास ही 6। 49 के कितना गुणा कर लेंगे, 4 गुणा, तो 98 कितने हो जाएंगे, 196, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। इन दोनों का हम क्या कर देंगे, योग कर देंगे। तो आप देखोगे 196 और 6, 200 कितने हो जाएंगे, 2। ये हमारा कौन सा पद आ जाएगा, 50वां पद आ जाएगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम सिंपल तरीके से करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। इसमें तो इसने पूछा है कि 50वां पद कौन सा है, ऐसा में पूछ ले 100वां पद कौन सा है, 200वां पद कौन सा है, या जैसे 500 नंबर पे कौन सा पद आने वाला है। तो हम लिख लिख के कर नहीं सकते, और लिख लिख के करेंगे तो आप देखते हो आ तो जाएगा लेकिन काफ़ी ज़्यादा टाइम लगने वाला है। एक ही क्वेश्चन में आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा। तो टाइम की बचत करने के लिए आपके पास ही ये तरीका है, इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। एक बार वापस देख लो कैसे निकालना आपको। सबसे पहले हमें ये देखना है a, यानी पहला पद कितना है, 6, प्लस का निशान, n का मतलब ये होता है आप कितने नंबर का पद निकालना चाहते हो। आप 50 नंबर का पद निकालना चाहते हो तो n की जगह 50 माइनस 1। d का मतलब क्या होता है, डिफरेंस, इन सभी पदों के बीच का अंतर कितना है। तो वापिस हमने लिख दिया 6 प्लस का निशान। स्टेप आपको ध्यान रखनी, 50 में से 1 माइनस करें, कितने हो जाएंगे, 49। इसको गुणा किससे करेंगे, 4 से। 6 है ही अपनी, 9 चौक 36 के 6, 3 और 16 और 3 कितने हो जाएंगे, 19। कोई दिक्कत नहीं आता है। इस प्रकार ये तो कौन सा पद पूछा है, 50। में एक दो एग्जाम्पल और बता देता हूँ। हमें ऐसे ही कोई और अन्य समांतर श्रेणी दे दे, यदि उसमें भी क्या होता है सभी पदों के बीच का अंतर समान है तो हम क्या निकाल सकते हैं, उसका भी जो पद आपसे पूछ रहा है वो हम पद ही निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने ये लिख दिया 7, 14, 21, 28, इस प्रकार से हमने देखा ये हमारी कोई समांतर श्रेणी है, ठीक है। ऐसे चलते 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 ये बोल रहे हैं इसमें आपको ये बताना है 501 नंबर, कौन सा नंबर, 501 नंबर वहाँ पद कौन सा आएगा, ठीक है। तो
तो ध्यान देना एक बार, ये एक नंबर पे दे रखा है, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ऐसे चलते चलते ये बोल रहे हैं। ऐसे यदि हम चलते इसी पैटर्न को ध्यान में रखते हुए आगे ऐसे चलते हैं तो 501 नंबर पे कौन सा पद आएगा, वो हमारा 501 नंबर हुआ क्या कहलाएगा, पद कहलाएगा। ठीक है, तो एक आसान सा काम करना, आपको सूत्र लिखना है। ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस एक और डी। कोई दिक्कत नहीं आता है। आपने देखा हमारे पास ही ये जो सूत्र है, सूत्र में आपको जो जो चीज़ चाहिए वो रख दो। ठीक है, नॉर्मल सा काम करना है। ए का मतलब हो जाएगा पहला पद, पहला पद कौन सा है 7, प्लस एन का मतलब ये है कितने नंबर का पद निकालना चाहते हो, मेरे को 501 नंबर पे जो पद आएगा नहीं समांतर श्रेणी का वो पता करना है, तो 501 माइनस 1। डी का मतलब क्या होता है, इन सभी पदों के बीच का डिफरेंस जो दे रखा है, डिफरेंस कितने का है आप देखो, 14 में से माइनस करेंगे 7, कितने बचेंगे 7। इस प्रकार से हम देखा 7 7, क्योंकि इन सभी में कितने कितने अंतर दे रखे हैं 7 7 का। तो ध्यान रखना ये हर इकाई में काम नहीं आता ये सूत्र। ये सूत्र तभी आप काम में ले सकते हो जब आपको क्या दे रखी है, समांतर श्रेणी। यदि आपको कोई भी पैटर्न दे रखा है, अनुक्रम दे रखा है, उनके पदों के बीच का अंतर समान है तभी आप ये पद निकाल सकते हो। ठीक है, वरना नहीं निकाल सकते। ऐसे हमारे पास ऐसे दे दिया 5, उसके बाद मैंने लिख दिए 7, उसके बाद मैंने 8 लिख दिए, ऐसे 10 लिख दिए, 11 लिख दिए, 13 लिख दिए, ऐसे 18 लिख दिए। तो आप देखते हो इन सभी पदों के बीच का अंतर समान नहीं है। यहाँ पे कितने अंतर है 2 का, यहाँ पे कितने का आ गया 1 का, फिर कितने का आ गया 2 का। तो ये हमारी क्या नहीं है, समांतर श्रेणी नहीं है। यदि ऐसी समांतर श्रेणी नहीं है तो इसके आगे के 10वां पद भी नहीं बता सकते, कोई भी पद नहीं बता सकते। पद हम तभी बता सकते हैं जब इनके पदों के बीच का अंतर कैसा हो, समान हो। यदि पदों के बीच का अंतर समान है तो ये समांतर श्रेणी हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब सरल कर लेते हैं। ठीक है, 7 पहले इसमें से 1 कम कर देंगे, 501 में से 1 कम करेंगे 500, इसको गुणा किससे करेंगे 7 से। ये हमारे पास 7 हैं, 7 पंजे 35। पहले में से ये ध्यान रखना आपको कि यदि गुणा का निशान दे रखा है, भाग का निशान है, भाग को सरल करते हैं। यदि गुणा का निशान है तो गुणा को, ठीक है, 7 का पहाड़ा 5 बार, 7 पंजे 35, 2 0 लगा देंगे। ठीक है, तो ये हमारा जो आएगा ना 500, जो ये 3500 7 हो जाएंगे। ये हमारा कौन सा पद है, 501 नंबर का जो पद दे रखा है वो दे रखा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आता है। ऐसे हमें एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब आपको ये पता है कि नॉर्मल तरीके से हम इसको करेंगे तो नहीं कर पाएंगे। 501 नंबर पे कौन सा पद आएगा, इसके लिए हमें क्या करना होगा, ऐसे कितने पद लिखने पड़ेंगे, 501 पद लिखने पड़ेंगे, उसके बाद हम बता सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना, ये सूत्र हमारे पास है। ये आपको बोलते हैं आपको जो भी पद निकालना है वो पद ये निकाल के दे सकते हैं। 501 नंबर का पद निकाल सकता है, ये 1000वें स्थान पे या 2000 के स्थान पे कौन सा पद आएगा। तो आप इस सूत्र की सहायता से आराम से जो भी आपको समांतर श्रेणी दे रखी है उसके आगे के पद ही निकाल सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आता है। अब ऐसा पूछा जाता है, इन समांतर श्रेणी के जो पद होते हैं, इन समांतर श्रेणी के पद होते हैं भाजक से संबंधित किस प्रकार से होते हैं। ठीक है, ध्यान देने, एक क्वेश्चन मैं बता देता हूं। तो आपको ये कह दें कि अब 2 अंकों की संख्या है, कितने अंकों की, 2 अंकों की। एक क्वेश्चन बना देते हैं, 2 अंकों की कितनी संख्या, कितनी संख्या 7 से विभाजित होती है। ठीक है, अब हमें एक नॉर्मल सा क्वेश्चन लिया है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको इसने कह दिया 2 अंकों की कितनी संख्या, यानी 2 अंकों की ऐसी टोटल कितनी संख्या है जिसमें किसका भाग जाता है, 7 का भाग जाता है। ठीक है, तो आप देखोगे यहाँ हमारे पास क्या नहीं है, समांतर श्रेणी भी नहीं दी, और या तो हमें पता करना पड़ेगा, जैसे कि इसने कहा कितने अंक होने चाहिए, 2 अंक। जो संख्या आप ले रहे हो तो 2 अंक की हमारे पास संख्या कौन कौन सी है, कहाँ से स्टार्ट होती है, 10 से 11 12 13 14 15 16। इस प्रकार से आपने देखा, इसने कहा 1 अंक की संख्या नहीं चाहिए, कितने अंक होनी चाहिए उस संख्या में, 2 अंक। तो 2 अंक की संख्या 10 11 12 13 14 15 16 इस प्रकार से हो गए। ठीक है, समझ में आ गया ना।
लेकिन ये बोला 2 अंक की संख्या है ना, वो संख्या देखो जिसमें 7 का भाग जाता है। तो आप देखोगे 7 का भाग 10 में नहीं जा रहा, तो ये संख्या नहीं हो सकती हमारी। अब 11 में जा रहा है, ये भी संख्या नहीं हो सकती 2 अंक की। ये संख्या हो सकती, ये भी नहीं हो सकती, क्योंकि इनमें किसका भाग नहीं जा रहा, 7 का भाग नहीं जा रहा। आप देखते हो कि 14 में किसका भाग जा रहा है, 7 का भाग। तो पहली संख्या हमारी कौन सी हो जाएगी, 14। इस प्रकार से आप देखोगे आगे 15 में नहीं जाएगा, 16 में नहीं जाएगा, 17 में नहीं जाएगा, 18 में नहीं जाएगा, और 19 में भी नहीं जाएगा, 20 में नहीं जाएगा, और 21 में जाएगा, 21 में। यानी ये किसी भी संख्या जो दे रखी है 19, 20 ये ना, तो ये आपकी किसके पाड़े में नहीं आती, 7 के। तो 14 के बाद कौन सी संख्या आ गई, 21 आ गई। कोई दिक्कत नहीं, इसका मतलब ये हमारी समांतर श्रेणी बन गई। ऐसे देखें 14, 21, आगे की संख्या देखेंगे 28, 35, इस प्रकार से। लेकिन टोटल संख्या कितनी है, कहाँ तक जाने वाले, हमें लास्ट की संख्या और पता करनी है। ऐसे ऐसे आप देखोगे ना, तो लास्ट में संख्या कौन सी होती है, 99। 99 में से पहले कौन सी हो जाएगी, 98, उसके पहले कौन सी हो जाएगी, 97। तो हमें इस प्रकार से पता करना है लास्ट की और कौन सी संख्या जिसमें 7 का भाग जाता है। ये तो नॉर्मल सा क्वेश्चन हो गया, ठीक है। इस प्रकार से हम देखते हैं। चलो एक बार 99 भाग देख के देख लो 7 का। 7 एकम 7, बचे कितने, 2, यहाँ बचे 9, 7 चौके 28, शेषफल कितना बचा, 1। तो आपने देखा कि 99 में हमने 7 का भाग दिया, तो 99 में 7 का भाग पूरा पूरा नहीं गया। क्यों नहीं गया, क्योंकि आपका शेषफल कितना रह गया, 1। यदि मैं 1 पहले कम कर देता 99 से, तो फिर तो जाता गया, यहाँ मैं 98 कर देता। 7 एकम 7 बचते 2, और आप देखते यहाँ में कितना लिखता, 8, 7 चौके 28, शेषफल कितना जाता, 2। यानी इस प्रकार से आप देखोगे लास्ट की संख्या कौन सी होगी, 98। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक है। हमने 2 अंकों की वो संख्या अलग की है जिसमें किसका भाग जाता है, 7 का भाग जाता है। समझ में आ गई इतना, ठीक है। 2 अंक की आपने कौन सी संख्या ली है, पहली संख्या कौन सी हो जाएगी, 14, फिर 21, फिर 28, फिर 35, ऐसे चलते चलते हम देखते हैं लास्ट की जो संख्या हमें मिलती है वो कौन सी संख्या मिलती है, 98। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब टोटल इसमें संख्या कितनी है, आपको गैप दे रखा है। इसने कहा 2 अंकों की कितनी संख्या 7 से विभाजित है। ये संख्या मेरे पास पैटर्न तो हो गया, समांतर श्रेणी बन गई, लेकिन आपको ये देखना है टोटल कितनी संख्या, ठीक है। तो कैसे देखेंगे, हमारे पास सूत्र क्या था, an बराबर a प्लस n माइनस 1 और d, ठीक है। an का मतलब क्या है, अंतिम संख्या, लास्ट की संख्या कौन सी है, 98। तो ये हमारे पास 98 हो जाएगा लास्ट का पद, ठीक है। पहला पद कितना है, 14। अब हमें ये नहीं पता इसमें टोटल कितने पद हैं, n का मान नहीं पता, लेकिन d का मान पता है। d यानी इनमें कितने कितने अंतर दे रखा है, 7 का अंतर ही दे रखा है, ठीक है। समझ में आ गया ना। an का मतलब होता है अंतिम पद, अंतिम पद कौन सा हो गया, 98। a का मान कितना हो जाएगा, 14। n का मान नहीं पता, d का मान आप देखोगे इन सभी पदों के बीच का अंतर कितना दे रखा है, 7 का अंतर दे रखा है, ऐसे 98। अब ये 14 इस साइड आके किसका हो जाएगा, माइनस का। 14 की साइड भेज दिया, वहाँ हमारे पास कौन बचा, n माइनस 1 और 7, ठीक है। तो पहले इसमें से कम कर देते हैं, 8 में से 4 माइनस किए, 4 बचे, और 9 में से 1 माइनस किया, 8। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ हमारे पास क्या है, n माइनस 1। एक काम करते हैं, 7 को इसके भाग में भेज देते हैं, ठीक है। तो आप देखोगे 8 में 7 का भाग कितनी बार गया, 1 बार, फिर कितनी बार जाएगा, 2 बार, ये n माइनस 1, ठीक है। आप देखा 84 में 7 का भाग दिया, तो 8 में 7 का भाग 1 बार गया, यहाँ से 1 तो आगे हो जाएंगे 14, और 7 का भाग 14 में कितनी बार जाएगा, 2 बार। ये 1 इस साइड किसका हो जाएगा, प्लस का। इस प्रकार से आप देखते हो 12 तो है ही है, 1 इस साइड और आ जाएगा, तो 12 1 कितने हो जाएंगे, 13। तो आपको ये बोल रहा है इस प्रकार से कितनी संख्या है, 2 अंकों की कितनी संख्या है जो 7 से विभाजित है, तो टोटल संख्या कितनी हो जाएगी, 13 संख्या हो जाएगी। ऐसे क्वेश्चन को आप कैसे करोगे, ये तो नॉर्मल सा क्वेश्चन हो गया, हमें बड़े बड़े पद दे दे, यदि आपको कह दे कि 7 से विभाजित है या 11 से विभाजित है, तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आपको ये ध्यान देना है, एक तो उसका पहला पद पता कर लो, ठीक है, और एक उसका कौन सा पद पता कर लो, लास्ट का पद पता कर लो। ऐसे मेरे को ऐसा मिलता, ये 2 अंक की जगह ऐसे बोलता है क्वेश्चन है कि आपके पास कितने अंक की संख्या दे रखी है, 3 अंकों की। तो मैं यहाँ लिखता हूँ
3 अंकों की कितनी संख्या है जो 7 से विभाजित है। क्वेश्चन ऐसा सा हो जाएगा, लेकिन अब की बार हमने क्या है 3 अंक की संख्या की बात कर ली, तो 3 अंक के लिए पहले चेक करना होगा किस प्रकार से। एक बार देखो, तो ये बोल रहा है 3 अंकों की संख्या, तो हमारा माइंड वहां जाना चाहिए। 3 अंक की संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है? 3 अंक की संख्या कहाँ से स्टार्ट होगी? 100 से। 100 लिखा, 101 लिखा, 102 लिखे, 103 लिखे, 104 लिखे, 105 लिखे। इस प्रकार से आप देखते हो ये कितने अंक की संख्या है? प्रत्येक संख्या में 3-3 अंक दे रखे हैं। इस प्रकार से हम लास्ट में हम देखते हैं हमारे पास 3 अंक की संख्या कौन सी है? 999। उससे पहले 998। इस प्रकार से 997। ठीक है, तो हमें क्या करना है? 3 अंकों की संख्या उससे एक समांतर श्रेणी प्राप्त करनी। एक तो आगे का पता कर लो, किसमें 7 का भाग जा रहा है, एक पीछे के। ठीक है, तो हम यहाँ स्टार्ट करते हैं। आप देखो कि 100 है, 100 में 7 का भाग, पहली संख्या 100 है, 7 एकम 7, बचे कितने? 3, 7 चौके 28, बचे कितने? 2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो आपको ये पता है कि यहाँ से 2 पहले कम करते हैं तो ये हमारे शेषफल नहीं बचते हैं, है ना। एक बार देखना, 100 जो दे रखा है, मैंने 100 में 7 का भाग दिया, कितनी बार गया? 14 बार। बचे कितने? 2 बचे। 2 क्यों बच गए? क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा थे। तो आप देखते हो 100 में से 2 कम कर दो तो भाग किस में जाता? 98 में। तो पहली संख्या आप देखते 98 में भाग जा सकता था, लेकिन 98 में कितने अंक की संख्या नहीं है? 3 अंक की संख्या नहीं है। तो 98 में आप देख सकते हो भाग जा सकते हैं, इसमें और 7 जोड़ दो तो किस में जा सकते हैं? 98 में और 7 कितने हो जाएंगे? 105। ये बोल रहे हैं अब किस में भाग जाएगा? 105 में। आप सभी में देख के देख सकते हो 101 होता, 102 होता, 103 होता, 104 होता, तो इन सभी संख्या में भाग ही नहीं जाता। पहली संख्या कौन सी होगी? 105। एक बार वापस ध्यान दे लेना, आप किस प्रकार से देखा, पहली संख्या में भाग लगा दो 100 में, 100 में मैंने भाग लगाया 7 का, मेरे पास शेषफल कितने बचे? 2। ये कम कर दो ऊपर वाली संख्या में से, 100 में से 2 कम कर दिया। 98 में भाग जा रहा था 7 का, इससे पहली जो संख्या थी ना वो 98 में 7 का भाग जा रहा था। 98 में और कितने जोड़ दो? 7 जोड़ दो, तो आगे 3 अंक की संख्या कौन सी हो जाएगी? 105 हो गई इतना। अब 105 में और 7 जोड़ दो, क्योंकि 7 के अंतर पे जो भी संख्या आएगी वो सभी संख्या किससे विभाजित होगी? 7 से। हमने आगे की संख्या पता कर ली। इस प्रकार से आपको ये पता करना है पीछे कौन सी संख्या में 7 का भाग जा रहा है। मेरे पास पीछे कौन सी? 999। 7 का भाग देते हैं, 7 एकम 7, बचे कितने? 2, 7 चौके 28, बचा कितना? 1। ये है 7 एकम 7, 7 दूँ 14। इस प्रकार से आपने देखा कितने बचे हमारे पास से? 5। ये 5 क्यों बच गए? क्योंकि ज़्यादा थे। 99 में, 999 में आपने 7 का भाग दिया तो कितने शेषफल बचे? 5। ये शेषफल हम पहले ही कम कर देंगे तो 900 कितने बचेंगे? 94। ठीक है, शेषफल कम कर दो तो आपको ये समझ में आ गया होगा 994 में किसका भाग जाएगा? 7 का भाग जाएगा। आप चेक करके भी देख सकते हो। ठीक है, तो एक तो हमें आगे की संख्या पता करनी, तो आगे वाली संख्या 3 अंक की संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, कहाँ खत्म होती है, वो ध्यान रख लो। ठीक है, 3 अंकों की संख्या में 7 का भाग, तो आप 100 में दो 7 का भाग, तो आपने देखा 2 शेषफल रह गए, 2 रह गए। इसका मतलब 2 100 में से पहले कम कर दो। 98 में भाग जा रहा था, लेकिन 98 में 3 अंक की संख्या नहीं, इसमें और 7 जोड़ दो, यानी 105 में भाग जाएगा। 1 से 112 हो जाएंगे। ऐसे लास्ट में हमने देखा 999 भाग दिया हमने, शेषफल कितने बचे? 5। इसमें से कम कर दो तो 994 में किसका भाग जा रहा है? 7 का। ये तो हमने एक समांतर श्रेणी बना ली। अब हमें ये बोल रहे हैं कि ऐसी टोटल कितनी संख्या है 3 अंकों की जिसमें 7 का भाग जाए। 7 का भाग जाने का मतलब शेषफल कितना आ जाए? 0 आ जाए। तो हमें पता नहीं। इस प्रकार से आप देख तो जोड़ते 999 तक जाओगे, टाइम काफ़ी ज़्यादा लगने वाला। तो हम क्या करें, सूत्र से कर लेते हैं। सूत्र क्या है? an बराबर a प्लस n-1 और d। an का मतलब होता है अंतिम पद। अंतिम पद कौन सा है? 994। a का मान पहला पद कौन सा? 105। हमें नहीं पता इसमें टोटल कितने पद हैं। n का मतलब पद होता है, लेकिन इन सभी पदों के बीच का अंतर कितना है? 7 का। यदि 7 का भाग दे रहे हो 7 का आपको अंतर मिलेगा। हो गया इतना। अभी हमने कुछ नहीं किया, जैसे सूत्र आपसे मांग रहा था, सूत्र के अकॉर्डिंग हमने इनकी क्या रख दी? वैल्यू रख दी। ठीक है, अब हमारे पास है 994।
105 इसे हटा के किसका हो जाएगा, माइनस का। हमारे पास बचा क्या, n माइनस 1 और 7, ठीक है। ए इसको दे देंगे तो हमारे पास हो जाएंगे 14, और 14 में से कितने माइनस करेंगे, 5, कितने बचेंगे, 9, और यहाँ 8, 8 में 0 माइनस किया 8, और ये भी कितने हो जाएंगे, 8। इस प्रकार से आप देखा 954 में से 105 कम करने पे हमारे पास 889 बचे। यहाँ पे कौन है, n माइनस 1। अब आपने देखा कि 7 किस में दे रखा है, इसके गुणा में दे रखा है, तो 7 को किसके भेज देंगे, भाग में भेज देंगे। यहाँ पे हमने किसको भेज दिया, 7 को। चलो कैलकुलेशन करो, आप देखोगे 8 में भाग दे रहे हैं 7 का, कितनी बार गया, 1 बार, लेकिन एक शेषफल रह गया वो यहाँ लिखेंगे, 7 1 7 7 2 14, ठीक है। बचे कितने, 18 में से 14 गए 4, और 7 का भाग 49 में कितनी बार जाएगा, 7। वहाँ कौन है, n माइनस 1, ठीक है। इस प्रकार से आप देखते हो 1 इस हटा के किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो इसमें हम जोड़ देंगे 127 और 1 कितने हो जाएंगे, n बराबर 128, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि 3 अंकों की कितनी संख्या जिसमें 7 का भाग जा रहा है, तो 3 अंकों की ऐसी टोटल कितनी संख्या है, 128 संख्या है जिसमें किसका भाग पूरा पूरा जाता है, 7 का भाग ही पूरा पूरा जाता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आपने देखा इसमें हमें 50 नंबर का पद पूछ ले, 500 नंबर का पद पूछ ले, हम बता सकते हैं, वो तो आगे से बता सकते हैं, ठीक है। अब ये कह दे कि समांतर श्रेणी के पीछे से आपको कौन सा पद बताना है, 12वां पद बताना, 13वां पद बताना है, तो हमारे लिए थोड़ा सा अलग हो जाएगा, ठीक है। किस प्रकार से पीछे से देखेंगे तो अलग आएगा। हमने देखा कि जैसे कि वंदना होती है हमारे स्कूल में, प्रार्थना होती है, उसमें क्या बच्चों को लाइन से खड़ा किया जाता है। आप देखोगे आगे से 3 नंबर जो बच्चा है, ठीक है, या 4 नंबर बच्चा है, वो पीछे से अलग आएगा। पीछे की आप 3 नंबर देखोगे अलग बच्चा आएगा, 4 नंबर आप देखोगे तो अलग बच्चा आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से अब मैं कोई भी समांतर श्रेणी हम लिख देते हैं, ऐसी कोई भी हमें ऐसा मिले जिसमें अंतर कितना कितना मिल रहा है, समान समान मिल रहे हैं, तो मैंने ये लिखे 9, ठीक है। उसके बाद मैं ऐसे देख दूंगा 13 और 17, इस प्रकार से मैंने संख्या लिख दी, कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है। तो इसमें हमें आगे से ये कहे कि 50 नंबर का पद कौन सा है, आगे से हम 50 नंबर का पद निकाल सकते हैं, ठीक है। आगे से आपने कहा कि 50 नंबर का पद कौन सा आएगा, तो 50 नंबर का पद हमें निकाल सकते हैं, ठीक है। ऐसे चलते चलते हम जाते हैं, तो चलते चलते जाते हैं, तो आप देखते हो इस प्रकार से मैंने कहा कि 29 कोई पद आता लास्ट में जाते जाते 29, ठीक है, हो गया 29। इस प्रकार से आप जोड़ते जाते हैं, तो मैं पूरी आपको इकाई बता देता हूँ। यदि हम इसमें कितने जोड़ते हैं, 4 जोड़ देते हैं, तो हमारे पास कितने हो जाते हैं, 21, इसमें 4 जोड़िए 25, 25 में 4 जोड़ देंगे 29, 29 में 4 जोड़े इस प्रकार से कितना जाएगा 33, 33 में 4 जोड़े 37। ये मैंने पूरी समांतर श्रेणी लिख दी, एक नॉर्मल सा क्वेश्चन हमने ले लिया, ठीक है। अब ध्यान देना एक बार, मैं आगे से मैं कहूँ कि तीसरा पद बताओ, तो पहला दूसरा तीसरा, तीसरा पद आगे से कितना आता है, 17 आता है, लेकिन आप देखोगे पीछे से पद चेंज हो जाते हैं, 1 2 3, पीछे जो आपको दे रखा है 3 नंबर का पद वो कौन सा हो गया, 29। यानी कहने का मतलब ये है कि आगे से आप पद देखते हो तो वो पद अलग आ सकता है, और पीछे से आप पद देखो तो अलग ही आ सकता है, ठीक है। इस प्रकार से मैंने 5 10 15 20 और 25 देखा। कुछ संख्या में ऐसा होता है आपको ये कहे आगे से तीसरा पद तो पहला दूसरा तीसरा, आगे से भी तीसरा पद 15 है और पीछे से भी तीसरा पद कौन सा है 15। ये बहुत कम चांस में होता है, ठीक है। जिसमें सीक्वेंस बन जाता आगे से पद और पीछे से पद बराबर आता है, वो पद मध्य का होता है, तब ये स्थिति हो जाती है, वरना ये नहीं रहता, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। अब ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है, थोड़ा सा चेंज होता है। पीछे हमने कैसे, इसमें मैं ऐसे कहूँ 5 पद निकाल, छठा पद निकाल, तो हमारे पास उत्तर क्या था, an बराबर a प्लस n माइनस 1 और d, ठीक है। ये आपके पास उत्तर था। जब आगे से हम निकाले थे हमारे पास ये सूत्र था। अब मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, मैं ऐसे बोल रहा हूँ अंत से या अंतिम पद से। यदि आप अंतिम पद से निकालते हो, अंतिम पद से निकालते हो तब क्या होगा, अंतिम पद से निकालते हो, आगे से आप देखा ये हम ले रहे थे ए ये ले रहे थे ना पहला पद,
अब यदि आप पीछे से पांचों पद बताओगे, छठा जो भी पद आपको बताना तो ये हमें लेना होगा, इसे हम क्या बोलते हैं, an बोलते हैं, या लास्ट का पद l बोल सकते हो आप, क्या बोल सकते हैं इसे, l, कोई दिक्कत नहीं ना। और सूत्र में n-1d वैसे रहेगा, बस इतना होगा कि यहाँ किसका निशान आ जाएगा, माइनस का निशान आ जाएगा, क्योंकि पीछे से चलेंगे तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, प्रथम पद हो जाएगा, तो ये हमारे लिए कौन सा पद हो गया, प्रथम पद, ठीक है। और n-1d सेम है। अब यहाँ हमने किसका निशान लगा दिया, माइनस के। इसमें रीजन क्या होता है, यदि हम आगे से देखते हैं कि इनके पदों के बीच का अंतर कितना है, तो आप 13 में से 9 माइनस करते हैं, 13 में से कितने माइनस करते हैं, 9, कितने आते हैं, 4। आगे से हमारे पास जो डिफरेंस आने वाला है, समांतर जो माध्य, समांतर माध्य आने वाला है, सार्वंतर, वो कितना आएगा, 4। लेकिन पीछे से आप देखोगे तो हम कैसे करते हैं, 33 में से माइनस करते हैं हम, ठीक है, 33 में से आगे वाले में से पीछे वाला माइनस करना है, क्योंकि इसमें भी ऐसे ही किया आपने, 13 में से कौन सा माइनस किया, 9। इसमें भी आप देखो पीछे से हमारे आगे आएगा ना, पीछे से हम आएंगे तो आगे वाले में से कौन सा माइनस करेंगे, पीछे वाला, 37। तो हमारे पास सार्वंतर कितना जाएगा, -4। इसका मतलब आपको ये ध्यान रखना है, जब आपको आगे से चलते हो तो सार्वंतर यदि प्लस का आ रहा है तो पीछे से आप आओगे, सार्वंतर किसका जाएगा, माइनस का। या आगे से माइनस का आ रहा है तो पीछे से किसका आ जाएगा, प्लस का आ जाएगा। इसका मतलब जब आपको आगे से पद बताना और पीछे से पद बताना है तो सार्वंतर जो आता है, डिफरेंस जो आता है, वो आपको बस इतना सा ध्यान रखना है, उनके चिन्ह चेंज होते हैं और कोई चीज नहीं होगी। आप इसमें भी 4, इसमें भी कितना जाएगा, 4, लेकिन इनके चिन्ह क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, ठीक है। इसमें प्लस का, इसमें किसका जाएगा, माइनस का जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इसीलिए मैंने उसका अपोजिट साइन यहाँ पे ले लिया, ठीक है। उसका अपोजिट साइन कौन सा ले लिया, माइनस। एक बार देखो हमारा सूत्र इस प्रकार से था, a + n-1 और d भी हमने सेम रखा है, कोष्टक -1 ऐसे n सारा कुछ सेम रखा है। a था, आगे से चल रहे थे, ये हमारे पास a था, हम तो पीछे से आएंगे तो l बोल देंगे लास्ट का पद, ठीक है। और सार्वंतर आप देखोगे वो किसका लिख देंगे, माइनस का। अब चलो नॉर्मली मैं इसमें कह दूं आपको पीछे से 5वां पद बताना है, पीछे से कौन सा पद बताना है, 5वां। तो l का मतलब क्या हो जाएगा, अंतिम पद। अंतिम पद हमारा कौन सा है, 37। n की जगह पीछे से कौन सा पद बताना चाह रहे हैं, 5 नंबर पे जो पद आएगा वो, ठीक है। अब डिफरेंस अंतर कितने कितने का दे रखा है, अंतर 4-4 का दे रखा है। इस प्रकार से हम कितना लिख देंगे, 4। अब आपको घबराने की आवश्यकता नहीं, अंतर आगे से ही देखना आपको, ठीक है। अंतर कहाँ से देखना, आगे से, क्योंकि हमने जो अंतर के बाद चिन्ह आने वाला था वो हमने पहले लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये हमारे पास कितने हो जाएंगे, 37। ऐसे 5 में से 1 माइनस करेंगे, 4, और ये भी कितने हैं, 4, ठीक है। 37, 4-4 गुणा करेंगे 16, 7 में से 6 माइनस किया 1, और 3 में से 1 माइनस करेंगे 2। इस प्रकार से आप देखा अंतिम से कौन सा पद, 500 पद कितना आएगा, 21। हम देख लेते क्या सही है क्या, पहला पद अंतिम से, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद और 5, यानी 500 पद कितना आ गया, 21 आ गया। इस प्रकार से हम आगे से भी बता सकते हैं और पीछे से मैं जो भी पद पूछे, आपको ये ध्यान रखना है, पीछे से पद जब पूछेगा तो हमें पीछे का पद पता होना चाहिए। क्यों, मैं एक तो किसका पद चाहिए, पीछे का पद चाहिए, एक आपको किसका मान चाहिए, n का मान, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। अब ऐसे ही क्वेश्चन में क्या होता है, आपको ये कह दे इन पदों का योगफल कितना आएगा, इन पदों का क्या योगफल निकालना। तो योगफल किस प्रकार से किया जाता है समांतर श्रेणी के पदों का, वो बता देता हूँ, ठीक है। हमें कोई भी समांतर श्रेणी दे दे, आपको बस इतना ध्यान रखना इन सभी पदों के बीच का अंतर कैसा होना चाहिए, समान होना चाहिए। मैं एक समांतर श्रेणी जैसे मैंने ये लिख दिया 6, ठीक है, 10, इस प्रकार से 14, 18, कोई दिक्कत नहीं ना। 10 जैसे 6, 10, 14, 18 आप देख सकते हो इन सभी पदों के बीच का मैंने अंतर कैसा रखा है, समान रखा है। इस प्रकार से चलते चलते मैं ऐसे बोल दूं आपको 15वां पद तक आपको क्या करना है, योगफल करना है। आपको मैं ऐसे बोल रहा हूँ, ऐसे चलते जाते हैं। ये तो छोटा ही प्रश्न हो गया, 6, 10, 14, 18, 22 ही इस प्रकार से हम 15 पद लिखते हैं और 15 पद का योगफल कितना, तब आपको वो बताना है। आपको ये नहीं बताना कि 15वां पद कौन सा है, आपको ये बोल रहे हैं कैसे यदि हम 15 पद लिखते हैं तो उन सभी पदों का योग करने के बाद हमारे पास योगफल कितना आने वाला वो बताना है, ठीक है। तो इसके लिए आपके पास क्या होता है कि सूत्र होता है। सूत्र क्या होता है, देखो
सम बोलते हैं ना, इंग्लिश में बोलते हैं सम, सम का मतलब योग, तो ऐसे दर्शाया जाता है। तो ये बोलते हैं n/2। ठीक है, आपने अभी वो सूत्र निकाला था ना, वो क्या था, a प्लस n-1 और d। सभी को याद होगा, हम जैसे कि 500 पद, 10वां पद, 20वां, ये पद निकालने के लिए हमारे पास ये सूत्र होता है a प्लस n-1 और d। इसके यहाँ तो लिखना है आपको 2, यहाँ पे क्या लिखना है 2, और 2 का कोष्ठक के बाहर भाग लगाना, ऊपर क्या लिख देंगे n। बस ये सूत्र आपका योगफल का। n का मान ये बोल रहे हैं, n का मान का मतलब कितने पदों का योग करना चाह रहे हो, तो हमारे पास कितने 15/2। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब ये है 2 गुणा, ध्यान रखना n का मान का मतलब कितने पद है। a का मतलब होता है पहला पद, पहला पद कौन सा है 6, जो भी समांतर श्रेणी दे, वापिस प्लस का निशान, n की जगह कितने लिख देंगे 15 माइनस 1। अब d का मतलब डिफरेंस, कितने कितने का अंतर दे रखा था, आप देखोगे 4 का अंतर दे रखा। ठीक है, तो पहले कोष्ठक के अंदर सरल करेंगे, तो 15/2 है अपनी जगह, ऐसे देखेंगे 6 कम 6 6 2 12 प्लस 15 में से 1 माइनस करें, कितने जाएंगे 14 गुणा कितने 4। अभी भी कोष्ठक सरल नहीं हुआ, कोष्ठक के बाहर तो ऐसे रहेगा। ठीक है, पहले लिखेंगे 12, 14 चौके कितने जाएंगे 56। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक है। इनको हमने क्या कर लिया गुणा। अब इनके बीच में आप देखते हो किसका निशान दे रखा है प्लस का, तो पहले क्या कर देंगे प्लस कर देंगे 15/2। ठीक है, गुणा, अब ऐसे कितने हो जाएंगे 68 हो जाए, हमने 6 और 2 को जोड़ा 8 हो गए, 5 रे कितने हो गए 6। अब 2 का भाग लगा देते हैं, कितनी बार जाएगा 6 में 3 बार, और इसमें कितनी बार जाएगा 4 बार। तो हम देखेंगे हमारे पास आगे की संख्या कौन सी है 15 गुणा 34। ठीक है, 15 और 34 को क्या कर लेते हैं गुणा कर लेते हैं, इस प्रकार से आप देखोगे तो हमारे पास कितने आ जाएंगे 510। यानी 15 और 34 को जब गुणा करेंगे इस प्रकार से आप देखते हो 510 आ गए। तो आपको वापस समझना है, जैसे कि 6 10 14 18 22 इस प्रकार से हम चलते जाते हैं। तो ये बोल रहा है आपके जो 15 पद है, तो 15 पद का योगफल कितना आने वाला, तो योगफल कितना आ जाएगा 510 आ जाएगा। ठीक है, एक बार वापस देख लो किस प्रकार से आपको सूत्र याद करना है। ये हमारे पास सूत्र है, ये याद कर लो a प्लस n-1 और d। ये आपने पीछे अभी बताए वही सूत्र दे रखे हैं a प्लस n-1 और d। यहाँ 2 लिखने आगे a के, और 2 भाग में आगे क्या जाएगा n। n का मतलब ये होता है कि कितने पद है, इसमें कितने पद का आप योगफल निकालना चाह रहे हो, वो n की जगह हो जाएगा। a का मतलब क्या हो जाएगा पहला पद, ठीक है 6 आ जाएगा। n का मान कितना हो जाएगा 15 माइनस 1, और d का मान कितना हो जाएगा, कितने कितने का डिफरेंस दे रखा है 4 का। एक ऐसे एग्जाम्पल और ले लेते हैं। इस प्रकार से आपको कितने पद का योगफल करना हो तो आप कर सकते हो आराम से, लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है पद कैसे होने चाहिए, समांतर श्रेणी में होने चाहिए। समांतर श्रेणी में है, किसी पैटर्न में है, यदि उन सभी पदों के बीच का अंतर समान दे रखा है तब हम क्या कर सकते हैं योग कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो अब मैं ऐसे बोल रहा हूँ आपको, कोई भी समांतर श्रेणी हमारे पास हो इस प्रकार से 10 15 20 25 ऐसे हो गया। ऐसा में क्या करना है आपको, ये कहे 100 पद तक का योगफल करना है, 100 पदों तक का क्या करना आपको योगफल करना है। ठीक है, अब सिंपल करेंगे, आपको पता है कि पहले तो हमें 100 पद लिखने होंगे, उसके बाद दो को जोड़ेंगे तो टाइम काफ़ी ज़्यादा लगने वाला है। तो ये बोला इस प्रकार से आपका 100 पद है, और 100 पद है तो उन सभी पदों का आपको क्या बताना है योगफल कितना आएगा वो हमें बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखते हो हमारे पास एक सूत्र योगफल निकालने का, सम निकालने। कैसे निकालते हैं सूत्र, आपको पहले कोष्ठक में क्या लिखोगे देखो a प्लस n-1 और d। ठीक है, हो गई इतना। इसके यहाँ पे क्या लिखना है 2 लिखना है, बाहर क्या लिखना है n के भाग में 2। ये हमारा क्या हो जाएगा योगफल का सूत्र हो जाएगा। अब आपको जो वैल्यू दे रखी है मान, n का मान ये बोला कितने पदों का योग करना चाहते हो, n का मतलब ये है कितने पद, तो 100 के बट्टा में कौन आ जाएंगे 2। ठीक है, पहले तो आपको क्या करना है सूत्र के अकॉर्डिंग वैल्यू रखनी है, आपको जो भी सूत्र में दे रखा है उसके अकॉर्डिंग वैल्यू रखेंगे। ये है 2 से गुणा करना है a,
ए कितना हो जाएगा 10 प्लस एन की जगह हम लिख देंगे 100 माइनस 1 और डी का मतलब कितने कितने का अंतर दे रखा है, कितने कितने अंतर दे रखा है 5 5 का अंतर दे रखा। तो ये हमारा कितना हो गया 5। अब इनको सरल करते हैं। 100 में 2 का भाग कितनी बार जाएगा 50 बार जाएगा। ऐसे हम देखेंगे 10 के डबल कितने हो जाएंगे 20 प्लस 100 में से कितने कम करेंगे 1 तो हमारे पास कितना जाएंगे 99। ठीक है, गुणा कितना आ जाएंगे 5। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक है। यदि कोष्ठक के बाहर है तो आप भाग दे सकते हो। ये हमारे पास कितने आ जाएंगे 50, ये आ जाएंगे 20। ठीक है, 9 पंजे 45 के 5 45 और 49 हो जाएंगे। इस प्रकार से हम देखा 9 पंजे 45 के 5 आंसर लगी 4, 9 पंजे 45 4 कितने हो जाएंगे 49। ठीक है, तो पहले कोष्ठक के अंदर तो उनको गुणा कर लिए, 50 है अपनी जगह। इन दोनों के बीच किसका निशान दे रखा है प्लस का निशान दे रखा है। 0 और 5 कितने हो जाएंगे 5, 9 और 2 11 के 1 आंसर 1। इस प्रकार से हम देखा कितने हो गए हमारे पास ही 515। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक है। अब आपको ये बताएं इन दोनों गुणा कर लो। 515 किससे गुणा करना है 50 से, 5 से गुणा करके 0 लगा दे। 5 5 25, 2 5 2 7 और 5 5 25। इस प्रकार से आप देखा हमारे पास कितने आ गए 25,750। ठीक है, 1 0 ये लगा दिया। तो ऐसे आप देखते हो कि जैसे हमारे पास समांतर श्रेणी दे रखी है 10 15 20 25 ऐसे कितने पदों का, यदि 100 पदों का आप क्या कर दो योगफल कर दो तो आपके पास योगफल कितना आने वाला है 25,750। इन पदों का क्या आने वाला है योगफल आने वाला है। ठीक है, समझ में आ गई इतना। चलो ऐसे हमें क्या है कि आपको 3 अंकों की संख्या आपको बोल दे, 3 अंकों की ऐसी टोटल कितनी संख्या है जिसमें 5 का भाग जाता है या योगफल कितना होता है, वो एक एग्जाम्पल आपको और बता देता हूँ वो कैसे होता है। हमें ये कह रहे हैं कि 5 का भाग जाने वाला टोटल 3 अंक की संख्या हो और उनका योगफल करें तो वो किस प्रकार से करेंगे। ठीक है, तो संख्या तो आप पता कर सकते हो कि टोटल कितनी संख्या होती है जिसमें 5 का भाग जाता है। तो मैं ऐसे लिख रहा हूँ 3 अंकों की सभी 5 से भाज्य संख्याओं का योगफल। योगफल ज्ञात कीजिए। ये किस प्रकार से हम करेंगे, मैंने क्या लिखा है 3 अंकों की सभी संख्या। तो 3 अंक की आप संख्या देखते हो कहाँ से स्टार्ट होती है 100 से। ठीक है, उसके बाद कितने आते हैं 100 के बाद लिखोगे आप 101, उसके बाद 102 103। इस प्रकार से हम देखते हैं। तो इसने कहा 3 अंक की संख्या होनी चाहिए। 3 अंक की संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है 100 से और 5 का भी उसमें क्या जाना चाहिए भाग। आप देखते हो 100 में किसका भाग जा रहा है 5 का। 101 में नहीं जाएगा, 102 में नहीं जाएगा, 103 में, 104 में भी नहीं जाएगा। आगे संख्या कौन सी हो जाएगी 105। कोई दिक्कत नहीं ना। अब लास्ट में आप देखते हो 3 अंक की संख्या कौन सी है 999। 999 998 में भी किसका भाग नहीं जाएगा 5 का। इस प्रकार से 96 में नहीं जाएगा। आप देखोगे हमारे पास 900 कितने हो जाएंगे 95। 995 जो है उसमें किसका भाग चला जाएगा 5 का भाग चला जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना। तो ये तो हमारे पास एक पैटर्न हो गया। तो हमें ये पता कर लिया कि हमारे पास जो संख्या है कहाँ से स्टार्ट होगी जिसमें 5 का भाग जाता है। पहली संख्या कौन सी हो जाएगी 3 अंक की 100, फिर 105। इस प्रकार से चलते चलते कितने आ जाएंगे 995 आ जाएंगे। कोई दिक्कत नहीं आता कि अब पहले हमें ये पता करना होगा इसके बीच में ऐसी टोटल कितनी संख्या होती है जिसमें 5 का भाग ही जा रहा है। उसके लिए आपके पास एक सूत्र है an बराबर a प्लस n-1 और d। हमें ये देखना है इस खाली जगह के अंदर भी संख्या है तो टोटल संख्या कितनी हो जाएगी। an का मतलब क्या टोटल संख्या हमारे पास 900 कितनी हो जाएगी 95। पहला पद कौन सा दे रखा है 100। n का मान नहीं पता, n का मान हमें पता करना है टोटल संख्या कितनी है d यानी डिफरेंस कितने कितने का दे रखा है 5 का। कोई दिक्कत नहीं आता है। अब ये हमारे पास 995 इसमें से माइनस कर दें कितने 100। हमारे पास बचेगा n-1 और 5।
100 इसमें से कम कर देंगे तो कितने बचेंगे 895। यहाँ हमारे पास क्या है n-1 और 5 इसके कहाँ जाएंगे भाग में आ जाएंगे। इस प्रकार से हम देखते हैं 8 में 5 का भाग कितनी बार जाएगा 1 बार जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से बचे कितने 3 तो 39, 7 पंजे 35 कितनी बार गया 7 बार। फिर अब हमारे पास ये कितने बचेंगे 4, 9 पंजे 45, ठीक है। ये n-1 तो 1 इसमें जोड़ते तो आप देखते हो हमारे पास ऐसी टोटल कितनी संख्या है जिसमें किसका भाग जाता है 180। इस प्रकार से आप देखते हो 180 हमारे पास टोटल संख्या हो गई। इस प्रकार मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। आप देखते हो हमारे पास टोटल संख्या कितनी हो गई 180 संख्या। 180 टोटल संख्या है जिसमें किसका भाग जा रहा है 5 का, और वो कितने अंकों की संख्या है 3 अंकों की। लेकिन हमें तो ये पूछ रहा था योगफल कितना आएगा उनका, जो भी संख्या आपके पास है उनका योगफल कितना आएगा। तो योगफल के लिए ध्यान देना एक बार वापस ही, हमारे पास सूत्र होता है n/2, 2a + n-1 d, ठीक है। समझ में आया इतना। इस सूत्र को मैं थोड़ा सा चेंज कर दूँ, आप देखते हो 2a का मतलब क्या होता है a + a, यहाँ पे हो जाएगा n-1 d, ठीक है। इस सूत्र की जगह आप देख लो क्या लिख सकते हो a + n-1 d। इस सूत्र की जगह आप देख सकते हो क्या लिख सकते हैं an। हमारे पास सूत्र क्या है a + n-1 d, तो हमारे पास सूत्र ये हो गया n/2, ये हो गया a। इस पूरे की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ an लिख सकता हूँ। तो हमारा सूत्र चेंज हो गया, हमारा सूत्र क्या हो गया चेंज हो गया। इस पूरे सूत्र को आप लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब हमने सूत्र इसको चेंज करके कौन सा सूत्र बना लिया योगफल का n/2 तो है ये बोला है पहला पद और लास्ट का पद, इन दोनों को जोड़ के और बाहर n/2 से क्या लगा दो भाग लगा के गुणा कर दो, ठीक है। चलो सरल करते हैं। तो हमारे पास n का मान कितना, n का मान का मतलब टोटल कितने पद हैं 180 बट्टा कितने हो जाएंगे 2। ये बोला पहला पद कौन सा था जिसमें 5 का भाग जा रहा था 100। an का मतलब अंतिम पद कौन सा जिसमें 5 का भाग गया था 995। हमने 995 यहाँ लिख दिए, ठीक है। तो आप देखते हो 180 में 2 का भाग दे सकते हैं, कितने आ जाएंगे 90। इसमें 100 जोड़ देंगे तो आप देखते हो हमारे पास कितने जाएंगे 1095। कोई दिक्कत नहीं ना। 995 और 100 को हमने क्या कर दिया जोड़ दिया, तो हमारे पास कितने आ गए 1095। अब इनको क्या करते हैं 1095 इसको गुणा किससे कर लेते हैं 9 से गुणा करते हैं। 9 पंजे 45 के 5 4 यहाँ 9 9 81, 81 और 4 कितने जाएंगे 85, ये लो 8 ये 9, तो 98 55 हमारे पास कितने आ गए 98 55 और 1 0 आगे लगा देंगे, ठीक है। इस प्रकार से हम देखते हैं क्वेश्चन क्या था 3 अंकों की सभी संख्याएं जो 5 से भाज्य है उन सभी संख्याओं का योगफल कितना होगा। तो आप देखते हो पहले तो हमें ये पता करना है कि 3 अंक की ऐसी टोटल कितनी संख्या है जिसमें 5 का भाग जा रहा था। आपने देखा n का मान कितना आ गया 180। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं योग कर सकते हैं। जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो इस वीडियो को आगे से आगे शेयर करते रहें। यदि आप भी हमारे चैनल पर नए हो तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।